जेएसएस पचपेड़िया में नए सत्र के प्रवेश को लेकर तैयारियां पूरी। नए सत्र में हर अभिभावक अपने पालने के लिए बेहतरीन एवं सुरक्षित वातावरण एडमिशन दिलाने को लेकर सजग है, तो वहीं विद्यालय भी अभिभावकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बचपन की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यूरो किड्स प्री स्कूल शैक्षणिक वर्ष 25 से 26 की प्रवेश की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस्ती शहर के पचपेड़िया स्थित डीपीएस कंपाउंड में संचालित होने वाले यूरो किड्स को लेकर एकेडमिक इंचार्ज दिव्या पाठक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यूरो किड्स का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है कि बच्चे स्वतः स्कूल से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि यूरो किड्स का यह दूसरा सत्र है। हमारे टीचर्स मदर टीचर जैसा बर्ताव बच्चों के साथ करती है, जिसका परिणाम है कि खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने समझने का अवसर मिलता है। हमारा प्रयास केवल आपके पालने को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनके अंदर पढ़ाई को लेकर जिज्ञासा पैदा करना है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा दावा है कि एक बार आकर हमारे यहाँ का वातावरण देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि आपके पालियों की देखरेख, टिफिन करना, खेल के माध्यम से स्कूल से जोड़ना होता है। बच्चों को विभिन्न उपकरणों एवं खिलौनों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। साथ ही कामकाजी माता पिता के लिए हमारे यहाँ डे बोर्डिंग भी संचालित की जाती है, जिसमें प्रबंध तंत्र की निगरानी में बच्चों का होमवर्क, खेलकूद, विश्राम आदि की व्यवस्था प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के माध्यम से कराया जाता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिव्या पाठक, यहाँ की एकेडमिक इंचार्ज। और पहला सत्र बहुत अच्छा रहा। मुझे आपके माध्यम से बताते समय ये बहुत खुशी हो रही है कि आपकी यूपी में फर्स्ट हाईएस्ट एनरोलमेंट अवार्ड हमें पहले साल में ही मिला। जैसा कि अदर संस्थाएं जो कई साल मेहनत के बाद पाती हैं, हमें वो पहले साल में मिला है। ये हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है। और मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारे वहाँ जो भी बच्चे यूरो किड्स में प्रवेश ले रहे हैं, उनको बच्चे तुरंत मदर की गोद से आते हैं, तो यहाँ पे हम वो टच देने की कोशिश करते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ इतने ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। क्लासरूम में 12 स्टूडेंट है, जैसा कि इनके यूरो किड्स के नॉर्म्स के हिसाब से है कि 12 स्टूडेंट पे 1 टीचर, वो नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितनी भी इनकी गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन हमारे स्कूल में फॉलो की जाती है। और हम 2 साल से लेकर के बच्चों की एनरोलमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डे केयर भी इस बार हमारे वहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, तो आपके हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे स्कूल में आए, एक बार विजिट करें। विजिट करने के बाद ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप किसी अदर स्कूल की विजिट करें। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप हमें दें। अगर इतने बड़े अवार्ड हमें मिले हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिना किसी रिसर्च बेस्ड, आप जैसा आप सभी जानते हैं कि रिसर्च बेस्ड इनका टोटली करिकुलम होता है। इवेल्युएशन भी ये ऑर्गेनाइजेशन का ये देख के करते हैं कि उनकी क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है। तो आपके साथ शेयर करते समय में मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे स्कूल पे पहले विजिट करें, उसके बाद बच्चे का एडमिशन करें। सर, हमारी जो भी टीचर्स हैं वो ज्यादातर मैरिड ही हैं। एक मदर टच जो होता है वो एक मैरिड वुमेन केवल अपने बच्चे के लिए ही नहीं, हम लेडीज को इसलिए जानते हैं ना, हम लेडीज को प्रेफरेंस क्यों देते हैं या यूरो किड्स लेडीज को प्रेफरेंस क्यों देता है, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी जो है वो गॉड गिफ्ट है। तो हम टीचर्स का कलेक्शन करते हैं, एक्सपीरियंस है टीचर, ये देखने के अलावा ये भी देखते हैं कि टीचर्स जो है वो उनका बिहेवियर कैसा है, कहीं थोड़ी देर में एग्रेसिव तो नहीं हो जाते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और जितने भी टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलते हैं। पर मैरिड टीचर्स के साथ एक अनमैरिड टीचर भी रखी जाती है, क्योंकि वो जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी बचकानी चीजें होती हैं, तो बच्चों को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट कर लेती हैं। सर, ये एक हम अपना पॉलिसी लेके चलते हैं कि हर क्लास में मैंने ये
बना के रखा है कि एक मेरिट एक अनमेरिट रखा है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो तेजी से अट्रैक्ट हो कहीं वो है तो वो बच्चों को प्यार दुलार दिखाने में कहीं रहती है और ये बच्चों के साथ खेलने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के यहाँ पे चीजें फॉलो की जा रही हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो अभी हमारे पास 30 सीट हम लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा वो जल्दी करें। हमारे पास सीटें लिमिटेड हैं, तो अगर वो जल्दी करेंगे तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि हमारे पास कितनी सीटें अभी बची हैं और कितनी नहीं है, आगे हमें नया सेक्शन बनाना है या क्या करना है, ये डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। अगर वो अभी हमारे पास आते हैं, एक स्कूल की विजिट करें। और सबसे जरूरी चीज होती है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो मदर फादर खुद भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक बार में वो कई स्कूल की विजिट करते हैं। तो एक छोटा सा टाइम हमारे स्कूल के लिए भी निकाल लें, और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि एक बार आप यहाँ आने के बाद आप दूसरी जगह जाना प्रेफर नहीं करेंगे। इवन बहुत छोटी सी चीज होती है ना, बच्चे की लंच लंच बॉक्स, इवन वॉशरूम प्रोटेक्शन, इन चीजों पर हमारे वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इवन बहुत से बच्चे होते हैं ना जो आजकल तो आज की जनरेशन से तो हम सभी वाकिफ हैं कि आजकल के बच्चों को इतना ज्यादा लाड दुलार दे दिया जाता है कि वो खाने की चीजों को नहीं ही खाते हैं, जिस घर पे भी मदर पीछे पीछे लेके चलती है। तो सर वो चीजें यहाँ पे हम देने की कोशिश करते हैं। इवन बच्चा लंच पीरियड में नहीं खाता है तो भी हम टिफिन उसकी फिनिश करके ही घर भेजते हैं। ये एक हमारे वहाँ की सबसे ज्यादा, मुझे लगता है हर पेरेंट्स इससे बहुत ज्यादा परेशान भी है आज के टाइम में। इसके अलावा सर वॉशरूम प्रोटेक्शन, और एक बार आइए आप हमारा प्ले एरिया देखिए, तो विदाउट विजिट आप डिसीजन मत लें, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे।